जय हिंद। अब सभी छात्र छात्राओं को जीनियस कैरियर पॉइंट की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की जितने सारे छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है और आज क्लास नंबर 7 चल रहा है। जितने सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनको हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे हैं। एक क्लास में हम लोग करीब करीब 20 प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्लास हमारा 7 है मैथ का। अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन को लेकर किसी प्रकार के आपको समस्याएं हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या तो मैसेज कर सकते हैं। कॉल से ज़्यादा आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त यहाँ पे कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण का घात एक होता है। रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? एक होता है। अब बोल रहा है कि युगपत समीकरण, यहां पे आपको ये युगपत समीकरण जो है, युगपत समीकरण कितना 2x + 3y = 5 और दूसरा समीकरण 4x + 6y = 9 के निकाय है। तो सबसे पहले हम दो चलो रैखिक समीकरण में थोड़ा मोड़ा फार्मूला को अटैचमेंट कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि a1x + b1y + c1 = 0 कुछ ऐसा रहता है। थोड़ी डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उतना टाइमिंग नहीं है इसमें। तो देखिए कितना आप इसमें a1 मानेंगे। a1 देखिए होता है पहला वाला, आपको ध्यान रखना है ये a1 है, a1 का मान हो गया 2। उसके बाद b1 कितना हो गया 3, फिर c1 बोलिए कितना है 5, फिर बताइए a2 कितना है 4, फिर b2 कितना है 6 और c2 कितना है 9। अब फार्मूला लगाना है आपको। फार्मूला पहले नहीं लगा, पहले लिखिए इसको 2/4 3/6 5/9। हम सीधा सीधे लिख दिए 2/4 3/6 5/9। अब देखिए इसमें काटिए, इसको काटेगा तो 1/2 ई कटेगा तो 1/2 ई देखिए 5/9 नहीं काटा। तो आपको ध्यान देना है ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो आपको ध्यान देना दो कंडीशन कि पहला बराबर नहीं है, एक वो है कि दोनों बराबर नहीं है, एक वो है कि ये बराबर है और ये बराबर नहीं है। ये तीन कंडीशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीन कंडीशन में क्या होता है। सबसे पहला कंडीशन आपको तो ये है कि इसका एक हल होता है, एक हल होता है, एक हल होता है, सॉरी हाँ, एक हल होता है। चलिए विस्तार से ही बता देते हैं, अगर टाइमिंग आ गया तो छोड़िए, क्वेश्चन तो देखना ही है आपको। चलिए देखिए विस्तार से ही। अब अगर आपको कोई दो चलो रैखिक समीकरण दो को देता है a1x + b1y + c1, इसी प्रकार से दूसरा देता है a2x + b2y + c2। तो फार्मूला आपको ध्यान रखना है a1/a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू b1/b2। कंडीशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन नंबर 2 क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर। कंडीशन नंबर 3 क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि इसका अगर पूछेगा ऐसा कंडीशन आ गया तो इनका एक हल होगा, एक हल या द्वितीय हल, एक हल होगा। इसका अनगिनत हल होगा। अगर तीनों बराबर हो गया तो अनगिनत हल, अनगिनत के समझते हैं, अनगिनत हल हो जाएंगे, अनफिनिटिव। अनगिनत हल, और इसका कोई हल नहीं।
कोई हल नहीं। अगर यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, तो ये अविरोधी समीकरण कहलाएगा। जिसका एक हल होता है अविरोधी समीकरण, जिसका कोई हल नहीं होता है उसको विरोधी समीकरण कहते हैं, और जिसका अनगिनत हल होते हैं उसे हम आश्रित समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? आश्रित समीकरण कहते हैं, आश्रित समीकरण कहते हैं। और एक कंडीशन बनता है यहाँ पे, कंडीशन केस नंबर और क्या है इसमें, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे डायग्राम बनता है। इसमें क्या होंगे? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। ग्राफ पे आलेख जो खिंचाएगा एक हल होला के या अविरोधी होला के कैसा, और अनगिनत हल होला के इसी पर दोबारा लाइन चलाएगा, और इसके समांतर, क्या चीज समांतर, अब यहाँ पे लिखते हैं इनका जो लाइनिंग खिंचाएगा उस समांतर, संपाती, एक ही पे चल जाता है उसको बोलते हैं संपाती, एक दूसरे के बराबर जाता है उसको बोलते हैं समांतर, एक दूसरे को काट देता है उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद तो यहां पे हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे कि ये अगर ये आप इतना याद रखते हैं, ये देखिए आपको बहुत सारे मैटर्स जो है एक ही चीज में हम लोग अटैच कर दिए यहाँ पे आपको, तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज को अगर हम कंप्लीट करके रखते हैं तो फिर हमको कहीं भी किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, इस पे पूरी तरीका से कवर करनी है कि बाबू देखो कंडीशन ये रहे तो इसका एक हल होता है, एक हल होला क्या विरोधी समीकरण कहते हैं, या प्रतिच्छेदी रेखा खिंचाता है उसमें, अगर अनगिनत हल है तो उसको आश्रित समीकरण कहते हैं, और उसके जो आलेख खिंचाते हैं संपाती खिंचाते हैं, एक ही पर चला जाता है। अब अगर ऐसा कंडीशन होता है तो कोई हल नहीं होता है, जिसको विरोधी समीकरण कहता है, इसको आलेख जो इसे समांतर खिंचाता है। तो यहाँ पे देखिए कि पहला बराबर है, पहला क्या है बराबर है, और दूसरा बराबर नहीं है। तो कंडीशन केस नंबर तो 3 काम कर रहा है। तो क्या पूछ रहा है केस नंबर 3 में, क्या होता है कि पूछा कि ये समीकरण क्या असंगत, अद्वितीय हल या अपरिचित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो अनेक हल तो इसमें होंगे नहीं, अच्छा अद्वितीय हल इसी को बोलते हैं, अद्वितीय हल इसी में होगा। तो कितने हल होंगे? असंगत हल, असंगत इसको हम लोग बोलते हैं असंगत हल। ऑप्शन आपका कौन? ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे कहता है के किसी मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना 14 का संपाती होगा। आपको के मान निकालना है तो सबसे पहले आप समीकरण लिखो, x प्लस 2y बराबर 7। दूसरा समीकरण हमारा कितना है? 2x प्लस ky बराबर 14। अब ध्यान देना यहाँ क्या बोला, संपाती होगा। तो संपाती में हम लोग अभी पढ़े थे कि भाई संपाती में अनगिनत हल होंगे। क्या होंगे? अनगिनत हल। तो आपको सबसे पहले a1 लिखना है। a1 कितना है? तो a1 देखिए 1 है, उसके बाद b1 कितना है? 2 है, उसके बाद कॉमा देखिए c1 लिखना है, तो c1 कितना है? 7 है। फिर देखिए a2 लिखना है, a2 कितना है? 2 है। फिर कॉमा देखिए b2 लिखना है, b2 कितना है? कि कॉमा देखिए c2 लिखना है, c2 कितना है? 14 है। तो आप a1 b1 c1 a2 b2 और c2 आपने लिख दिया। आप बोला क्या कि संपाती, संपाती के मतलब बाबू अनगिनत हल। तो हमें कौन सा फार्मूला लगानी? अनगिनत हल वाले। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब a1 कितना है? तो 1/2 बराबर 2 के अब बराबर 7/14। तो आगे ये ध्यान देना बाबू कि यहाँ पे तो तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो हम यहाँ से भी गुना कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होती है, तिरछा तिर्यक गुना इसको बोलते हैं। के और 1 में गुना करेंगे तो के, और 2 दूनी गुना करेंगे तो 4। तो के का मान हमसे पूछा तो के का मान क्या आ गया? 4 आ गया। ऑप्शन हमारा सी। अगर यहाँ से भी हम निकालना चाहें ये दोनों से तो भी के का मान उतना ही आएगा। अगर करेंगे तो 14 दूनी 28, या ऐसे करेंगे तो के और 2 गुना करेंगे तो 7 के, 14 दूनी 28। अगर 7 चौको काटेंगे तो कितना आएगा? के का मान 4। ऐसे भी आएगा क्योंकि दोनों तो बराबर ही था। फिर इसमें क्या बोला कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल चाहिए हमको। मूलों का गुणनफल, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे मूलों का गुणनफल में सबसे पहले a बराबर कितना है?
तो a बराबर 4 है, b बराबर कितना है -4 है, c बराबर कितना है 1 है। तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल बोला हमसे, तो हम क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c बाई क्या होता है a, c कितना है 1, a कितना है 4, 1/4। हमारा ऑप्शन कौन सही हो गया, सी सही हो गया। अब आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तो हमें हर क्वेश्चन को गहराई से ध्यान देते जाना है। हम आपको अथक प्रयास में लगाएंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को समझ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, कहता है दो रैखिक समीकरण का आलेख, दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दो रैखिक समीकरण का जो आलेख है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का हल कितना होगा। बोला कि प्रतिच्छेदी जो रेखा के आलेख ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो हम लोग सीखे थे एक दूसरा के प्रतिच्छेद करेगा तो हलों की संख्या क्या होगा, केवल एक हल होंगे। कितना हल, एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता दो रैखिक समीकरण का आलेख समांतर है, दो रैखिक समीकरण का आलेख जो एक दूसरा के क्या है समांतर है, तो हलों की संख्या कोई नहीं, कोई हल नहीं। अगर एक दूसरा के काटवे नहीं करेगा तो हल कैसे हम कहेंगे, कोई हल नहीं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि संपाती एरे पर दूसरा का चल गया तो क्या बोलते हैं, अनगिनत हल बोलते हैं। तो प्रतिच्छेदी के लिए कितना हल, एक हल, समांतर के लिए अनगिनत हल, और संपाती के लिए समांतर के लिए कोई हल नहीं, और संपाती के लिए अनगिनत हल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाल ax प्लस 10y बराबर 0 दिया हुआ है, ax प्लस 10y अब बराबर में 0। दूसरा समीकरण 2x प्लस 5y अब बराबर 0 है, एक शून्योत्तर हल होगा। तो अब आपको एक शून्योत्तर हल होगा तो आपको निकालना है a1 बराबर a, b1 बराबर 10, c1 बराबर अच्छा 0 है, c1 बराबर 0। यहां से देखिए a2 बराबर 2, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 0। अब यहाँ a बटा 2 10 बटा 5 बराबर 0 बटा 0। अब यहां से गुना करेंगे तो 5 1 गुना करेंगे तो 5 पे, यहां से तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20। अब यहाँ गुना में तो ये भागा में चला गया, बराबर की पड़ी, क्योंकि हम लोग कल सीखे थे 5 को 20, a का मान कितना हो गया 4 हो गया। इसमें भी आपसे a का मान पूछा जिसमें हल क्या अद्वितीय हल होंगे, तो आपको ध्यान देना है ax माइनस y बराबर 2, दूसरा में है 6x माइनस 2y बराबर 3। तो आपको लिखना सबसे पहले a1 कितना है, a1 2 हो गया, कॉमा देके b1 कितना है तो -1 हो गया, c1 कितना है 2 हो गया, उसके बाद a2 कितना है तो 6 हो गया, b2 कितना है तो -2 हो गया, उसके बाद c2 कितना है तो 3 हो गया। अब क्या बोला अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल का फॉर्मूला क्या होता है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही तो फॉर्मूला होता है। तो आपको लिखना है 2 बटा 6, अच्छा यहाँ पे a है ना, 2 बटा a बटा 6 डज नॉट इक्वल टू -1 बटा -2, माइनस माइनस कट गया, 2 और a गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और बराबर 6, ये 2 से क्या मरते हो 3 मरते हो, तो a का मान डज नॉट इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, a डज नॉट इक्वल टू 3, ऑप्शन कौन हो गया बी सही हो गया। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता a के मान जिसके लिए समीकरण निकाल, इसमें भी आपको a का मान निकालना है, तो 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5। दूसरा समीकरण आपको है 20x प्लस 10y, अब माइनस से है उधर लेके चल जाएंगे तो प्लस से हो जाएगा, बराबर के एक तरफ कर लेते हैं। अब इसमें आपको लिखना है a1 कितना है बाबू तो 10 है, आगे देखिए b1 कितना है तो b1 आपका 5 है, कॉमा देखिए c1 कितना है a माइनस 5 है। अब आगे देखिए a2 कितना है तो a2 आपको 20 है, फिर b2 कितना है तो b2 आपको 10 है, फिर c2 कितना है तो c2 आपको a है। अब ध्यान दीजिए अब क्या बोला कि अनगिनत हल होंगे, तो अनगिनत हल के मतलब तीनों बराबर,
A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 अनगिनत हल हो गए। अब देखिए 10 बटा 20 बराबर 5 बटा 10 बराबर A माइनस 5 बटा A सबका मान रख दिए यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आपको यहीं से कर लीजिए क्योंकि सब तो बराबर है। तो हम A और 5 गुना किए तो 5A बराबर यहां से गुना किए तो 10A माइनस 10 पचे 50। अब जाती आती 5 पे इसको इधर लेके चलाते बराबर तो माइनस कितना हो जाएगा 10A बराबर माइनस 50। इधर आके घट जाएगा तो माइनस 5A बराबर माइनस 50 माइनस से माइनस कट गया A बराबर कितना 50 बटा 5 काटेंगे तो A का मान 10 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 10 में क्या कह रहा है x प्लस 2y बराबर 3 फिर है 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल है तो k के मान निकालनी है। तो k के मान आप शॉर्ट में करेंगे, अभी फार्मूला हम भी नहीं लिखेंगे, ये सब कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अगर बनाना चाहेंगे तो देखिए 1/5 सीधा 1/5 बराबर 2/k अब बराबर 3/15 ऑब्जेक्टिव के लिए। सब देखिए सब्जेक्टिव थॉट था, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग सीधा बनाएंगे। सीधा पहले समीकरण को हम लिख दिए और डायरेक्ट बता कर दिए। अनगिनत हल है तो तीनों बराबर लिख देंगे, अनगिनत हल है तो तीनों बराबर लिख देंगे। आप गुना करेंगे k और 3 में गुना करेंगे तो 3k, ठीक है। और यहां से अच्छा हम यहीं से चाहे तो हल कर लेंगे, उतना क्या है यहाँ पे करेंगे, यहां से भी हम हल कर सकते हैं। यहां से दोनों से k और 1 गुना किया तो k अब 5 दूनी 10, k का मान कितना हो गया 10 हो गया। ऑप्शन हमारा कितना बी सही हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। स्क्रीन पे आपका है क्वेश्चन नंबर, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर आपका 11 में क्या कर रहा है कि समीकरण निकाय 5x माइनस 3y। यहाँ पे देखना है कि 5x, अब ऑब्जेक्टिव की तरह सोचेंगे 5x माइनस 3y और प्लस कितना है 5x माइनस 3y और प्लस 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 6x प्लस y और माइनस 2 बराबर 0। किस प्रकार का हल है, किस प्रकार के इसके हल संभव हैं, तो आपको तो हम बताए थे सीधा सीधी हम लिखिए। अब कोई फार्मूला और मूला नहीं लगानी है। 5/6 अब बराबर का जब भी चिन्ह दीजिए, किसका चिन्ह देना है अभी बराबर का चिन्ह देना है। फिर देखिए कितना है तो -3/1 अब फिर बराबर दीजिए, यहां लिखिए 2/-2। अब देखिए 5/6 बराबर -3/1 बराबर कट गया तो काट दिए 2 तो 1/-1 हो गया। तो देखिए तीनों बराबर नहीं है, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। ये देखिए आपस में दोनों बराबर है नहीं है। तो जब पहला बराबर नहीं होते हैं तो एक ही हल संभव है, अनेक हल संभव नहीं है। वास्तविक एवं अद्वितीय हल संभव है। वास्तविक एवं अद्वितीय एक हल ऑप्शन में रहता तो एक हल मारते। अब 12 नंबर में देखना है 2x प्लस ay बराबर 1, तीसरा में है 3x माइनस 5y बराबर 7। तो बाबू यहाँ ये ध्यान देना, हमको a का मान पूछा और बोला कि अद्वितीय हल होंगे। कौन सा हल अद्वितीय हल। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लिखिए, अब उतना फार्मूला नहीं, 2/3 अब बराबर के अभी चिन्ह दीजिए। अद्वितीय हल का तो पहले का तुरंत डज नॉट इक्वल टू के चिन्ह दे दीजिए और फिर लिखना अगला में a बट्टा माइनस कितना 5। अद्वितीय हल के तो यही फार्मूला होता है। अब गुना कीजिए, a और 3 गुना करेंगे तो 3a और डज नॉट इक्वल टू 5 दूनी -10, a डज नॉट इक्वल टू -10 और बट्टा में कितना 3। आपका बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर में पूछ रहा है ये समीकरण के कितने हल होंगे। तो कोई हल नहीं होंगे क्योंकि x y है और एक समीकरण दे करके 2 4 और रैखिक समीकरण हो के कोई हल नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे 2 समीकरण देता तो उससे हम लोग ज्ञात कर सकते थे कि कौन हल होता। यहाँ पे बोल रहा है कि k के मान निकाले। देखिए यहाँ पे हम बताए थे कल कि अगर कोई ब्रैकेट के अंदर निर्देशांक देता है 4, k तो आपको पहला वाला जो होता है वो x होता है, दूसरा का मान जो होता है y होता है।
तो आपको k के मान निकालने के लिए कहा, तो हम यहाँ रखेंगे 2 गुने x की जगह पे हम कितना रखेंगे 4 रख देंगे, माइनस 3 गुने k की जगह पे कितना y की जगह पे k रख देंगे बराबर 2, 4 दूनी 8 माइनस 3k अब बराबर कितना 2 हो गया। अब उसको उधर भेज देते हैं तो माइनस 3k अब बराबर 2, और उधर चल जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। तो माइनस 3k बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, k का मान कितना हो गया 2 हो गया, k का मान कितना है तो 2 हो गया आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 में कहता है रैखिक समीकरण युग्म, क्या चीज रैखिक समीकरण युग्म। आपको हर क्वेश्चन को ध्यान देते जाना है क्योंकि सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। अब हर क्वेश्चन का एकदम फास्ट बनाएंगे। वो पहले था कि स्टार्टिंग में हम लोग स्लो तरीका से बना रहे थे, जितना धीरे धीरे आप मेरे साथ होंगे वो हिसाब से फास्ट भी होते चले जाएंगे। -1 बराबर 0। अब बोला ना कि ये कौन सा समीकरण है, तो आपको कुछ नहीं लिखिए, डायरेक्ट 1/2 बराबर के चीज दीजिए 3/-5, फिर बराबर के -4/-1 का ये दोनों बराबर है, तो ये पहिल के बराबर नहीं है, तो पहिल के जब बराबर नहीं होता तो अविरोधी समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है अविरोधी। जब दूसरा वाला बराबर नहीं होता है तो क्या कहलाता है विरोधी। जब तीनों बराबर नहीं होता तो क्या कहलाता है आश्रित कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण युग्म के हल अनंत हो तो अनेक आलेख खींचे जाएंगे। अनंत हल के कौन सा, अगर अनंत हल है तो उसको संपाती, कौन रेखा खींचेंगे 2 संपाती रेखाएं खींचेंगे, संपाती रेखा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाईटेक भी है अपने आप में। कहता एक भिन्न, तो सबसे पहले आपने भिन्न मानना है आपको भाई, माना कि भिन्न बराबर, माना कि भिन्न बराबर क्या मानेंगे x/y मानेंगे, आप x/y मानेंगे। माना कि भिन्न के अंश और हर का योगफल 18 है। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर के आप जोड़िएगा ना तो 18 आवे के चाहिए, तो कहेंगे ठीक है जोड़ देते हैं, x प्लस y के जोड़ेंगे तो 18, अंश देखिए x है हर देखिए y, तो दोनों के जोड़े तो 18, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। यदि उसके हर में 2 जोड़े तो, किसके हर में, भिन्न के हर में 2 जोड़े तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है। अब देखिए गुना कीजिए, पुनः प्रश्न से चले थे आप, तो 3x प्लस 1 में गुना करेंगे तो y प्लस 2 हो जाएगा। अब इधर लाएंगे तो 3x माइनस y, अब बराबर में कितना दूर आ गया समीकरण सेकंड। अब इसमें से आप x y के मान निकाल लीजिए, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं यहाँ पे ला करके, x प्लस y बराबर 18 समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकंड है 3x माइनस y बराबर 2। अब देखिए कट गया माइनस प्लस, तो 3 की कितना हो गया 4x, 18 2 20, तो यहाँ काटे तो कितना आ गया 5, x का मान कितना चला है 5, तो समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना रख दे बाबू 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x की जगह पे 5 रखे, तो 5 प्लस y बराबर कितना 18, तो 5 उधर चल गया तो y बराबर 18 माइनस 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 13। तो हमको क्या बोला था कि अंश, तो ऊपर वाला होता है अंश, अवंश को माने थे x, अंश को माने थे x, और नीचे वाला होता है हार, और हार के माने थे y। तो x का मान हमने 5 लाया और y का मान हमने 13 लाया, तो आंसर 5/13 हो जाएगा, 5/13। अब अगला बोला कि समीकरण क्या है, समीकरण देखिए 2x प्लस 3y बराबर 5, दूसरा समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 9, तो कौन सा हल कहलाएगा। तो हम बताए थे 2/4, सीधा सीधी 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/9। अब देखिए कट रहा है 1/2, ई कटेगा तो 1/2, ई दोनों बराबर है, जबकि ई बराबर 5/9 है। ई देखिए ई दोनों बराबर, ई नहीं बराबर है, तो पहला बराबर और दूसरा बराबर नहीं होता तो कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, लेकिन पूछे इसमें है नहीं तो असंगत कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, x प्लस y बराबर 7, दूसरा में
5x प्लस 12y बराबर 7। समीकरण ही फर्स्ट है, समीकरण ही सेकेंड है। तो इसमें x y का हमसे मान निकालने के लिए कह दिया। तो देखिए x y का मान निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्स वाई का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें 12 से और इसमें कितना से 7 से, अति 1 से बराबर करने के लिए 1 से, तो 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 12y बराबर बरसते 12 पच्चीस 60 बरछक 72 बरसते 84। 1 से गुना करेंगे तो सेम लिख देना है 5x प्लस 12y बराबर 7। देखिए माइनस करने पर ही कट गया, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 7x। 84 में से 7 चल जाएगा तो कितना बचेगा 77। 14 में 7 गया 7, ये बच गया 7 7, तो 7 से क्या मरते कट गया 11 मरते। x का मान कितना हो गया 11 हो गया आपको। देखिए x का मान 11, बी ऑप्शन सही। और आज का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के लिए कितने बीजीय विधि है। रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बीजीय 3 विधि है। कितना विधि है 3 विधि। तो आशा करते कि आप हर क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखे होंगे। अगर जो स्टूडेंट ध्यान से अगर 60 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपको एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उतना ही हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं, उतना ही हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे तैयार करके आपको बोर्ड तक ला रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में उससे बाहर पूछा नहीं जाए। तो चलिए जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नंबर 8 में आपसे।